आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय सारजी गण पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका लिखी। आत्मख्याति टीका में अध्यात्म अमृत कलश पर यहाँ पर बहुत गंभीर व्याख्यान कर रहे हैं कि जीव जहाँ है वही सोचता है, पर जहाँ तुम हो इतने नहीं हो। वह शब्द का प्रयोग करो, आप यही नहीं हो, यही नहीं हो। मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, त्रियंत हूँ, यही नहीं हो। ये कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं, ये कर्म जन्य व्यवस्थाएं हैं। कल आपने गुणस्थान, मार्गस्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव समास सभी व्याख्या सुनी। इन सब में जीव को देखा, लेकिन वास्तव में जीव क्या है? जगत का नृत्य ये जीव का धर्म नहीं है। इसलिए अस्मिन् अनादि महद वेग नाट्ये नट्यति नित्यम करोति। जीव नृत्य कर रहा है, फिरकी ले रहा है। बोले किस में? नरक आदि पर्याय। कहीं नरक में जा रहा है, कहीं स्वर्ग में जा रहा है, कहीं पशु हो रहा है, कहीं मनुष्य हो रहा है। तुम्हारा भ्रमण चल रहा है और मानसिक तनाव, भोजन की व्यवस्था, इच्छाओं की पूर्ति, यहीं तक उलझा जीव है। और ऐसे जीव अनंतानंत है, वे चार संज्ञाओं तक ही अपनी इति समझ लिए हैं। जबकि और गहरे में जाओगे तो आपको स्वयं हंसी आएगी, मैं चिंतन कहां कर रहा हूं। खिड़की चारों ओर बंद है, ऊपर की सीढ़ी नहीं है। खिड़की बंद है, ऊपर की सीढ़ी नहीं है, और भवन का गेट बंद कर दिया गया है। बेटा उछलो, तुम कहां तक उछलोगे? घूमो, कहां तक घूमोगे? जैसे भवन का गेट बंद कर दिया है, खिड़कियां बंद कर दी हैं, एक भवन में छोड़ दिया गया है। अब तुम उछलो कितना उछलते हो, घूमो कितना घूमते हो, तुम्हारा घूमना कितना होगा? उस भवन प्रमाण ही होगा। समझ में आना मैं क्या हो रहा हूं? उस भवन प्रमाण ही होगा। ऐसे जिसने चार संज्ञाओं पर सोचना प्रारंभ कर दिया है, पांच इंद्रिय विषयों पर सोचना प्रारंभ कर दिया है, उस जीव को मस्तिष्क में मात्र मात्र इतनी ही सोच बन पाता है, मैं जीऊं कैसे, रहूं कैसे, संबंध कैसे स्थापित हमारे होम जगत में। इसके आगे तुम्हारा पूरा पैक है, तुमको मालूम ही नहीं है इसके आगे और क्या है। जिसके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, माना कि एक व्यक्ति के दांत में दर्द हो रहा है, उसमें उसकी दृष्टि कहां पर है? उस दांत तक ही है। उसे इस समय ना आंख दिख रही, ना कान दिख रहा है, कुछ भी अंग नहीं दिख रहे, मात्र दांत दिख रहा है। यही दशा रागियों की है। उन्हें अपनी राग की दृष्टि दिख रही है, विश्व का कुछ भी नहीं दिखता। दांत में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, दांत में दर्द है मित्र, इच्छाओं का दर्द है। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा।
जिसने वैराग को प्राप्त कर लिया, चारित्र को धारण कर लिया, पूर्ण विरक्त हो चुका है, आकिंचन पर लक्ष्य इसका मात्र है, चिद ब्रह्म पर लक्ष्य है, उस व्यक्ति को संसार के प्रत्येक जीव पर करुणा आती है। राकेश धूल में तड़पती चींटी पर तुमको दया आ रही है। ग्रीष्म काल में धूल गर्म है, सूर्य प्रचंड है, एक चींटी वहाँ घूम रही है, तड़प रही है, गर्मी में झुलस रही है, उसे देख के तुम्हें जितनी दया आ रही है, एक योगी को संसार के कोमल गद्दे पर पड़े आदमी पर उतनी ही दया आती है। फिर से कहूं, एक चींटी जो कि धूल में झुलस रही है अथवा अग्नि के पास घूम रही है, उस पर तुमको दया आ रही है, ये जल ना जाए तुरंत आप उसको हटा रहे हो, वहां से निकाल रहे हो। ऐसे ही मित्र एक सच्चे वीतरागी मुनिराज को, वीतरागी योगी को डल्लव के गद्दे पर बड़ा सुख से सोने वाले आदमी पर उतनी ही करुणा आती है। जिससे आप सुन रहे हो पीयूष, अभी वहां तुम्हारा दिमाग ही नहीं बेटा, नहीं है दिमाग। कितना सोच रहा व्यक्ति, 4 कषायों तक सोच रहे हो, 4 संज्ञाओं तक सोच रहे हो, 5 इंद्रिय विषयों तक सोच रहे हो, ज्यादा हुआ तो सुपयोग के बारे में सोच रहे हो। जो जो तुमने मस्तिष्क में लक्ष्य बना के रखे वही सोच रहे हो, वही सोच के आप अपनी पर्याय को सुहा कर रहे हो। जबकि अर्पित क्या चिंतन, क्या चिंतन, हम अच्छे से रहें, अच्छे से रहें। आदमी यही सोचता मैं अच्छे से रहूं, अच्छे से रहने का दिमाग ही कायम है। पर्याय के साथ नृत्य करने के लिए तुम तैयार हो रहे हो, लेकिन आपको बोध होना चाहिए, कितना ही सुंदर कोई नृत्य करने वाला हो, अरुण जी, कितने ही सुंदर नृत्य करने वाला हो, उसकी संज्ञा क्या होगी? सम्राट, चक्री, तीर्थंकर, कौन सी संज्ञा दोगे उसको? कितनी ही सुंदर नृत्य करने वाला हो, मित्र बुंदेलखंडी में नच नहीं कहलाएगा, नर्तक ही कहलाएगा, नर्तकी ही कहलाएगी। स्त्री है तो नर्तकी, पुरुष है तो नर्तक। लेकिन सम्राट संज्ञा नहीं मिलेगी, मित्र विश्वास मानिए, चक्री संज्ञा नहीं मिलेगी, तीर्थंकर संज्ञा नहीं मिलेगी, नारायण प्रतिनारायण संज्ञा नहीं मिलेगी, वो नर्तकी ही कहलाएगा। ऐसे ही मित्र 4 गतियों में तुम नाच रहे हो, तुम कहां डूब रहे हो? तुम नर्तकी हो, नर्तकी, नृत्य है। नरकादि पर्याय सूक्ष्म स्थूल रूपम भवत इत्यर्था। सागर सूक्ष्म पर्यायों में, स्थूल पर्यायों में जीव भ्रमण कर रहा है। फिर एक तीसरी आंख खोलता है योगी। रागी 2 आंखों से देख रहा है, योगी मर्द साहब तीसरी आंख खोलता है। आगम तीसरा नेत्र, आगम तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र है। आगम चक्कू साहू, साधु आगम की आंख से देखता है, तो आगम की आंख से देखता है तो क्या सोच रहा है? ये अवस्थाएं, नर्तक नर्तकी, नर्तक नृत्य जब नाच रही है, नाच रही है, एवं भूत नए से, पंडित जी, एवं भूत नए से नर्तकी है,
एवं भूत से नर्तक है, जब नाच रहा तब ना। एवं भूत जिस समय जो क्रिया करता जीव, भव्यो जीव, उसमें वही कहलाता है। एवं भूत ने से नर्तक, और नर्तक बंद, नृत्य बंद हो जाए तो फिर पुरुष, नृत्य बंद कर दे तो पुरुष है। जीव पर्यायों में नाच रहा है तब तक तू नृत्य की, पर्याय तुम्हारी असमान जाति नष्ट हो जाए तो भगवान आत्मा पुरुष। पुरुष जो सुन रहे हैं ना आप, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए समय चाहिए राकेश, समय चाहिए। जो आप सुन रहे हैं ना, इसके लिए समय चाहिए। कौन सा समय चाहिए? जैसे मंदिर जाने के लिए समय निकाल के जाते हो अपने घर के काम छोड़ करके, ऐसे इस विषय को अनुभव करने के लिए अपने मस्तिष्क से आपको कहना पड़ेगा समय चाहिए मुझे। बोले किसके लिए? जितने विचार आ रहे हैं इन सबको रोक दीजिए, मैं थोड़ी देर अपने बारे में सोच रहा हूं। सर्वत्र देखिए आप, गाड़ी ट्रेन निकलती है पटरी से तो तब तक दूसरी ट्रेन को रोक के रखा जाता है, देखा कि नहीं आपने? और यदि ट्रैफिक ऐसा है कि उसी से रोड निकला हुआ है, उसी ट्रेन निकलती है तो फाटक बंद कर दिए जाते, तब तक नहीं देखा क्या आपने? फाटक बंद कर दिए जाते ना, कि ट्रेन निकल रही है, इधर के इधर उधर के उधर वाहन खड़े रहते हैं, यात्री खड़े रहते हैं, बराबर। ऐसे मित्र थोड़ा रोक दीजिए ना, फाटक बंद कर दीजिए ना, फाटक बंद कर दो, बंद कर दो। जितनी विकल्पों की गाड़ियां खड़ी हैं सबको बंद कर दो, शुद्ध उपयोग की गाड़ी निकलने दो। सामायिक करिए, ज्ञानी नाते पोते सामायिक करिए, और सामायिक में थोड़ा विराम दीजिए, विराम दीजिए। माथा फट जाएगा, असमय पागल हो जाएगा आदमी। गाड़ी भी रहती है, आप कुछ क्षण बंद करके रखते हो, जितनी मशीनें हैं बंद करके रखते हो। बोले क्यों? गर्म हो जाएगी। विचारों को बंद करके रखिए भाई, गर्म हो जाओगे। सारे कार्यक्रम रखे रह जाएंगे यदि मस्तिष्क की नस फट गई तो। विचारों को विराम दीजिए, विचारों को विराम दीजिए। राजेश, जिस पर सोनू विचार रहे ना, उस विचारे को पता ही नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं, जिस पर तुम्हें दया आ रही है, जिस पर तुम्हें दया आ रही है, दया का कार्य करके दूर हो जाइए। दया दया भी सोचोगे तो स्वयं पर अदया हो जाएगी। माने कि एक गरीब को कपड़े देना, आपको गरीब को कपड़े देना है, मुझे गरीब को कपड़ा देना है, गरीब को कपड़ा देना है, ये तुम सोचने में लगे हो, मस्तिष्क गर्म कर रहे हो। तुम्हारे पास हो तो दो, अंत विचारों को अलग करो। विराम करना सीखो, विराम करना सीखो। विराम नहीं कर सके ना तो मित्र असमय में ऊपर जाओगे या समय के पहले पागल हो जाओगे। विराम करना सीखो, विचारों को विराम करना सीखो। आपको मालूम, जितने तुम्हारे आंख के पीछे घूम रहे ना राजेश, तुम्हारे शरीर स्वस्थ होने पर घूम रहे। एक दिन व्यक्ति ज्यादा अस्वस्थ हो जाए, लोग आएंगे देखने, आएंगे, भीड़ लगाएंगे,
वे देख के चले जाएंगे, तुम्हारा दर्द नहीं बताएंगे, ना 24 घंटे रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आप पलंग पर अकेले कराहते हुए लोगे। अनुभव करो जीवन का। वहां पुत्र भी नहीं होंगे, पुत्रियां भी नहीं होंगी, पत्नी भी नहीं, भाई बंधु कोई भी नहीं होंगे, अकेले चारपाई पड़े मिलोगे आप। फिर तुम सोचोगे ये दशा मेरी हुई क्यों है, इन सब के बारे में सोचा था, उन्हें भी पता नहीं था कि मेरे बारे में सोच रहे हैं। और तुम सोचते सोचते पागल हो जाओगे और वे अपनी मस्ती में जिएंगे। इसलिए यहां ग्रंथकर्ता कह रहे हैं नृत्य बंद करो। कितने नेता भाषण देते देते नीचे गिर गए। तुम्हारे पूर्व राष्ट्रपति क्या हुआ, सभा में भाषण दे रहे थे ना, गिर गए ना। कितने लोग लिखते लिखते ऊपर चले गए, कितने खाते खाते चले गए। गुरु कृपा, भैया सुन रहे ना। जगती पर रहो, जगत के बारे में सोचने के लिए ही जीवन नहीं मिला है। अब मैं अगला पक्ष बोल रहा हूं, अपने सोचने के लिए जीवन के लिए समय निकाल लो, इसको मैं विराम दे रहा हूं। अब अपने लिए भी मत सोचो, जगत के लिए भी मत सोचो। सोचने के लिए नहीं आए हो, ज्ञायक में लीन होने के लिए आए हो। क्या बबलू, दूसरे के हाथ पर अपना हाथ रगड़ो तो गर्म होगा कि नहीं होगा? देखो भाई सोनू, देख देना हाथ, गर्म होगा, हुआ कि नहीं हुआ? मित्र अच्छा हो गया, अपने हाथ से रगड़िए, गर्म होगा कि नहीं होगा? चाहे चिंता दूसरे के लिए करो, चाहे चिंता स्वयं के लिए करो, लेकिन तुम्हारी गर्मी तो बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी। ज्ञानी लोग जितनी क्षमता उतना कार्य करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। कब विचार करोगे, कब विचार करोगे कि विचार अब नहीं करना है?